एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट्स को इंक्लूड किया है आपको और हर होम मेकर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और आपको ये गिल्ट कभी नहीं होगा कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं कर सकती हूँ बच्चे के साथ तो आप लोग भी ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट हम सबके पास 24 घंटे ही तो होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हैव अ क्लियर रूटीन। जैसे कि अपने काम को एक दिन पहले ही शेड्यूल कर लेना, जैसे मील प्लानिंग, क्लीनिंग में मुझे क्या करना है, बच्चे को मुझे क्या पढ़ाना है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, तो इन सारी चीज़ों की प्लानिंग कर लेते हैं। अगर हम इसको कहीं नोट डाउन कर लेते हैं टू डू लिस्ट में अपनी, और उसके बाद एट द एंड जब मैं उन चीज़ों को कंप्लीट करके उस पर टिक करती हूँ तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल होती है कि मैंने सारे जो मेरे टास्क थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। नेक्स्ट चीज़ जो है फर्स्ट कंप्लीट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। मेरे लिए रहता है कि मैं बच्चे को नाश्ता बना के अच्छे से खिला दूं और लंच की प्रिपरेशन भी 90% इस टाइम पे कंप्लीट कर दूं, ताकि लंच बनाने के टाइम पे मुझे ज़्यादा एफ़र्ट्स ना डालने पड़े, क्योंकि तब तक हम लोग काम करके थक चुके होते हैं। और जो भी आप काम करने वाले हैं उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो कि अभी आपको लंच बनाना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो इस चीज़ से हम फ्री हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ काम कर लेना, घर को संभाल लेना इतना इजी नहीं होता है। सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हाउ टू स्विच बिटवीन टास्क। जी हाँ फ्रेंड्स, हम एक साथ कई अपने काम जो हैं वो कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ ऐसे काम हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने अनाया को बिज़ी कर दिया है, उसको कुछ चीज़ें दी हैं, वो अभी पढ़ रही है, अपना ड्राइंग वगैरह करती है, उसको कलर्स वगैरह दे देती हूँ तो मेरा भी काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। बीच बीच में मैं उसे देखती रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है क्योंकि आज मुझे करनी थी। और यहाँ पे मैं अभी जो अपनी बेडशीट है, जो भी कपड़े हैं, मैं उनको लगा दूँगी मशीन में। और जब तक मशीन का अपना काम होगा, क्योंकि यहाँ खड़े रहकर तो हम वेट नहीं कर सकते हैं, तो मशीन अपना काम करेगी तब तक हम अपना कुछ और काम कर सकते हैं। तो उतनी देर में मैं फिर अनाया को नहला दूँगी, क्योंकि अभी वो स्कूल नहीं जा रही है, छुट्टियां हो गई हैं उसकी, तो मैं मॉर्निंग में उसको नहीं नहलाती हूँ। दोपहर में जब मैं फ्री होती हूँ 10-11 बजे तो मैं उसको नहलाती हूँ आराम से। तो तब तक मेरा ये काम जो है वो भी पूरा हो जाएगा। चूज़ आफ्टरनून टाइम फॉर अ बिग टास्क। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आफ्टरनून में कुछ ऐसे टास्क ज़रूर बनाती हूँ जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसमें हमें समय चाहिए होता है उस काम को फिनिश करने के लिए। तो यहाँ पे अनाया के कपड़े जो थे बहुत ही मेसी हो रहे थे, तो मैंने उसको आज अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। और ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले से ही थी कि मुझे आज ये काम करना ही है। तो जब हम कपड़ों को इस तरीके से अच्छे से फ़ोल्ड करके उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो हमें स्पेस भी बहुत मिलता है और चीज़ें सामने दिखती हैं। आपको पता होता है कि कौन से कपड़े हैं, कहाँ रखे हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। कोई भी उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, निकाल सकता है ईज़ी तरीके से। तो यहाँ पे बस मैंने सारे उसके कपड़े जो हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। अब मेरा ये काम भी जो है वो फिनिश हो गया है। कुछ कपड़े होते हैं जिनको आप केयर करो तो वो बहुत अच्छे से चलते हैं, पर अगर उनको हम ऐसे ही रख देते हैं बिना प्रेस किए तो बहुत ही अच्छे से सरवाइव नहीं करते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी कपड़े पहनूँ, अपने हों, हस्बैंड के हों या बच्चे के हों, तो मैं उनको बहुत अच्छे से प्रेस करके कायदे से उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। नेक्स्ट चीज़ जो मैं करती हूँ, जहाँ भी जिस रूम में जाएं कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तो उसको ऐसे ही नज़रअंदाज मत कीजिए। जब गए हैं तो थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए। मैं दिन में ये चीज़ें कई बार करती हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है और जिनके पास बच्चे हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आप चीज़ों को कितना भी समेटें, अगर आप एक रूम में समेटते हैं, बच्चा दूसरे रूम में है तो वो जाकर उसे फैलाएगा ही, और हम उस चीज़ के लिए उसको रोक नहीं सकते हैं। तो बस अगर आपको चीज़ें दिख रही हैं, अगर आप गए हो, आपके आंखों के सामने हैं, तो 2 मिनट दीजिए, उसको समेटिए
और अपने रूम को वापस से सेट कर लीजिए। तो एक बार रेस्ट करने जाने से पहले हर एक रूम में मैं एक नज़र ज़रूर डाल देती हूँ। अगर कुछ चीज़ें फैली होती हैं तो मैं उन्हें समेट लेती हूँ, ताकि मैं शाम में जब उठूँ तो चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज्ड मिले और मेरा काम जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए कम हो जाए। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है एज़ अ होम मेकर बनने के बाद, कि दोपहर में मैं खुद को टाइम दे पाती हूँ। जब मैं जॉब करती थी उस टाइम पे बिल्कुल दोपहर में टाइम नहीं मिलता था खुद के लिए, ना रेस्ट करने के लिए। तो वो चीज़ मेरे को मिलती है और मैं इस समय खुद के लिए अपने लिए समय निकालती हूँ। मुझे अगर कुछ पढ़ना होता है तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे अपने चैनल पे कुछ वर्क करना होता है और इसी टाइम पे मैं आप लोग के जो मैसेज होते हैं उनका भी रिप्लाई कर पाती हूँ। तो मेरी तरह अगर आप लोग भी प्लांट्स लवर हैं तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह से समझते ही हैं कि प्लांट्स रखने से ही नहीं होता है, उनकी केयर भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो टाइमली मैं अपना एक शेड्यूल बना के रखती हूँ कि जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, जो मनी प्लांट्स वगैरह हैं, उनको मेरे को पानी चेंज करना है। अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं तो पानी जो है वो 2 दिन 3 दिन पे चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि पानी की जो होता है वो भी गर्म हो जाता है, तो इस वजह से उनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत रहती है। तो मैं अपने इंडोर आउटडोर जो भी मेरे प्लांट्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं लेकिन जो भी हैं, मैं उनका ख्याल रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं उनके लिए टाइम निकाल पाऊँ। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को ज़रूर लगा होगा कि आप लोग अपने घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियोस के लिए। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।